उस घर में एक अजीब करिश्मा था। आटा रोज खत्म होता, लेकिन सुबह होते होते ड्रम फिर से भर जाता। लोग हैरान थे, मगर राज कोई नहीं जानता था। एक रात घर का एक लड़का अचानक जाग गया। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा, जहां उसके दादाजी रोज बैठकर कुरान की तिलावत करते थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें डर और हैरत से फैल गईं। कमरे में नूरानी रोशनी घूम रही थी, दीवारें हल्की चमक रही थीं, और उसके दादाजी चमकते हुए चेहरे के साथ सूरह बकरा पढ़ रहे थे। अचानक छत के पास से सफेद नूरानी फरिश्ते उतरते दिखाई दिए। लड़का डर से कांप गया, लेकिन आवाज आई, जहां सूरह बकरा की तिलावत होती है, वहां हम रहमत लेकर उतरते हैं। उसी वक्त लड़के ने देखा, आटे का ड्रम धीरे धीरे अपने आप भर रहा है। उसने महसूस किया, ये कोई जादू नहीं, ये कुरान का चमत्कार है। रसूल ने फरमाया, सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाए, वहां बरकत कभी खत्म नहीं होती। इसलिए याद रखना, जिन घरों में कुरान की आवाज गूंजती है, वहां तंगी भी हार जाती है और रहमतें ठहर जाती हैं। उस घर में एक अजीब करिश्मा था। आटा रोज खत्म होता, लेकिन सुबह होते होते ड्रम फिर से भर जाता। लोग हैरान थे, मगर राज कोई नहीं जानता था। एक रात घर का एक लड़का अचानक जाग गया। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा, जहां उसके दादाजी रोज बैठकर कुरान की तिलावत करते थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें डर और हैरत से फैल गईं। कमरे में नूरानी रोशनी घूम रही थी, दीवारें हल्की चमक रही थीं, और उसके दादाजी चमकते हुए चेहरे के साथ सूरह बकरा पढ़ रहे थे। अचानक छत के पास से सफेद नूरानी फरिश्ते उतरते दिखाई दिए। लड़का डर से कांप गया, लेकिन आवाज आई, जहां सूरह बकरा की तिलावत होती है, वहां हम रहमत लेकर उतरते हैं। उसी वक्त लड़के ने देखा, आटे का ड्रम धीरे धीरे अपने आप भर रहा है। उसने महसूस किया, ये कोई जादू नहीं, ये कुरान का चमत्कार है। रसूल ने फरमाया, सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाए, वहां बरकत कभी खत्म नहीं होती। इसलिए याद रखना, जिन घरों में कुरान की आवाज गूंजती है, वहां तंगी भी हार जाती है और रहमतें ठहर जाती हैं।